अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का। वेलकम टू माय चैनल टॉक क्रिकेट। और हम आज बात करेंगे, एक तो जो कल मैंने स्टार्टिंग 11 पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के ऊपर बात की थी, उसमें क्या चेंजेस हुई और पाकिस्तान की टीम कैसा परफॉर्म किया फर्स्ट वनडे के अंदर, जो ट्राई नेशन सीरीज का था। और आगे जाके उनकी कुछ कमियां जो मुझे महसूस हुई कि पाकिस्तान टीम में अभी इन चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि आगे एशिया कप भी आने वाला है और बड़ा इंपॉर्टेंट है एशिया कप कि उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। तो एक वो हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे भी बात कर लेंगे, कैसे खेला, क्या मेंटालिटी थी, सब चीजें। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो कल मैंने प्लेइंग 11 बताई थी, उसके अंदर जो चेंजेस थी, सिर्फ एक ही चेंज थी, फखर जमान टीम में थे। मैंने यही कहा था कि अगर फखर जमान इंजर्ड नहीं है तो एंड ही इज प्लेइंग, तो फिर वो नंबर 3 पे आएंगे और वो इसी तरह आए। और वही सलमान अली आगा को फोर्थ पे बिल्कुल सही टाइम पे भेजा, और हसन नवाज फिर उसके बाद। और सिर्फ एक चेंज थी कि मेरी टीम में खुशदिल शाह थे, और इस आज की जो कल की टीम अनाउंस हुई उसमें खुशदिल शाह नहीं थे। तो एक ही चेंज जो थी, बाकी मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि इसी तरह पाकिस्तान को लेके चलना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की, और पहले और जो सबसे बेस्ट चीज मुझे लगी पाकिस्तान टीम की, वो अग्रेसिवनेस। पहली बॉल से ही पाकिस्तान एग्रेसिव नेचर की क्रिकेट खेल रहा था, जो आजकल की जो है मॉडर्न डे क्रिकेट है। बहुत सारी जो है ना, पिछले उसमें लोग बोल रहे थे कि यार बाबर आजम रिजवान, ये हम लोग लैक कर रहे थे बेसिकली। बाबर और रिजवान दोनों बहुत अच्छे बैट्समैन होंगे, उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस भी हैं, उन्होंने बहुत बड़ी पार्टनरशिप्स भी लगाई हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो जो स्टार्टिंग से एग्रेसिवनेस आती है ना, कि आपको पहले 6 ओवर्स में डोमिनेट करना है आगे दूसरी टीम के ऊपर, वो जो था मिसिंग था। और वो हमने कल देखा कि पाकिस्तान टीम ने जिस तरह उसके ऊपर परफॉर्म किया और जिस तरह उन्होंने उसके ऊपर उनके ऊपर प्रेशर बनाया रखा, दैट वाज फैंटास्टिक फ्रॉम द फर्स्ट गो। साहबजादा फरहान ने 10 बॉलों पे 21 रन बनाए, बहुत जबरदस्त 210 की स्ट्राइक रेट पे वो खेल रहे थे, और बड़ा अच्छा उन्होंने इस पे परफॉर्म किया। साहिम अयूब थोड़े से मुझे लग रहे हैं कि थोड़े से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस वापस आएगा। उनको जो है थोड़ा स्पिन में खेलने से मेरा ख्याल में थोड़ा मसला हो रहा है, लेकिन आई थिंक कि आगे कुछ मैचेस में ही विल परफॉर्म बेटर। तो और फखर जमान ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, शॉर्ट इनिंग्स थी। एक छक्का मारने के बाद उनको जरूरत नहीं थी कि एक और छक्का मारे, और उसी के ऊपर वो आउट हो गए थे। उन्होंने भी 20 रन बनाए 117 की स्ट्राइक रेट से। इतनी अच्छी स्ट्राइक रेट नहीं है, लेकिन ठीक है, उस टाइम पे जो था पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म करते। सलमान अली आगा भाई, कैप्टन इनिंग्स, कैप्टन नॉक, जो प्रेशर उन पे उस टाइम पे था, और उस प्रेशर से अपने आप को निकालना, पाकिस्तान को निकालना। और वो जो राशिद खान को 2 छक्के उन्होंने एक ही ओवर में मारे थे एक साथ, दो लगातार बॉलों पे, उससे पूरा मोमेंटम जो था वो गेम का, जो बैटिंग साइड पे थी, वो चेंज हो गया था बिल्कुल। और फिर हसन नवाज को भी थोड़ा सा मुझे लगा कि स्पिनिंग के ऊपर थोड़ा मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन आस्ता आगे जाके वो भी हो जाएंगे। मोहम्मद नवाज ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, सही वक्त पे आके उसने जो 2 छक्के मारे और 21 रन बनाए 11 बॉलों पे, 190 की स्ट्राइक रेट पे, वो बहुत जबरदस्त है, बहुत क्लासी है। अच्छा, उसके अलावा मोहम्मद हारिस, ठीक है, उनकी एक नई बैटिंग पोजीशन आई है, मैं उससे एग्री नहीं करता, लेकिन शायद जो मैनेजमेंट है और जो कोच ने डिसाइड किया होगा कि इनको नंबर 6 पे खिलाना है, एक पिंच हिटिंग बैट्समैन होना चाहिए हमारे पास एंड पे, तो आई थिंक उसके लिहाज से तो ठीक है, उसको यूज कर रहे हैं। लेट्स सी कि आगे जाके कैसे जो है वो परफॉर्म करते हैं आगे जाके। उसके अलावा फ़हीम अशरफ ने एंड में आके जो खेला है भाई, जो उसने धोया है, बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, और उसकी वजह से हम एक 180 क्रॉस कर गए। और उससे फ़ायदा ये हुआ कि साइकोलॉजिकली जो है अफ़गानिस्तान पे एक प्रेशर आ गया था। अच्छा, अफ़गानिस्तान की जो बैटिंग स्टार्ट हुई तो पहले 3 ओवर तो बहुत स्लो खेले, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अफ़गानिस्तान जो है वो बहुत अंडर प्रेशर आ गए। लेकिन फिर रहमानुल्लाह गुरबाज ने जिस तरह की बैटिंग की, जिस तरह उन्होंने पूरे अगले 3-4 ओवर्स में पूरा मोमेंटम ही उसने और सदीकुल्ला अतल ने जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मोमेंटम बना के दे दिया था। और 68 तक रह गए थे वो, 68 तक पहुंचा दिया था उन्होंने 7.5 ओवर्स में।
ऑलमोस्ट 8 ओवर्स में, और तब ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान जो है वो काफ़ी स्ट्रांग जा रहा है। और फिर वो रहमानुल्लाह गुरबाज ने एक ब्रेन फ्रीज मोमेंट होता है ना, जैसे वो किया, और उसकी मोहम्मद नवाज ने उन्हें बोल्ड किया, और वहां से मोमेंटम फिर थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ आया। फिर दरवेश रसूली जो आए थे, एक नया बैट्समैन, मुझे काफ़ी अच्छा लगा अफगानिस्तान के वो बैट्समैन, काफ़ी उनका बैट लिफ्ट बड़ा अच्छा है, बड़े खूबसूरत वो शॉट मारते हैं। उन्होंने छक्का भी जो मारा लॉन्ग ऑन के ऊपर, बड़ा खूबसूरत छक्का था वो। और उनका अच्छा है, मतलब मुझे लग रहा है कि उनकी टीम, अब ये सदीकुल्ला अतल और दरवेश रसूली, ये दोनों नए थे और बहुत ज़बरदस्त इनके ये न्यू फाइंड्स हैं, और वो लेके जा रहे थे, और फिर एकदम 93 पे अफगानिस्तान की जो लगातार विकेटें गिरना स्टार्ट हुई हैं, 93 फॉर 3, 93 फॉर 4, 93 फॉर 5, और फिर 95 पे 6, और फिर 97 पे 7। ये जो मोमेंटम आया था जिसमें मोहम्मद हारिस रऊफ ने फैंटास्टिक ओवर, डबल विकेट मेडन ओवर कराया, और जो है सारा का सारा मोमेंटम जो शायद थोड़ा बहुत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में था, वो पूरा पाकिस्तान की तरफ चेंज कर लिया, और उससे जो है वो पूरा मैच ही पलट गया। और फिर एंड में आके जिस तरह राशिद खान ने परफॉर्म किया है, 39 रन फ्रॉम 16 बॉल्स, क्लासी छक्के, 5 छक्के मारे उन्होंने, 143 तक पहुंचाया, लेकिन पाकिस्तान जो है वो मैच बआसानी 39 रन से जीत गया है। अच्छा, अब पाकिस्तान का मेरे ख्याल में अगला मैच जो है वो संडे को होगा विद यूएई। जो मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें लगती हैं कि पाकिस्तान को आगे जाके सही करनी पड़ेगी, और आगे इंडिया के साथ भी जो मैच है एशिया कप का, एक तो पाकिस्तान ने जब बॉलिंग की तो उसके अंदर उन्होंने बहुत लेट इंट्रोड्यूस कराया हमारे जो सुफियान मुकीम को। एक तो वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कब सुफियान मुकीम को हमने यूज़ करना है, वो कैप्टन को भी और कोच को भी चाहिए कि वो किस तरह जो है उसको इंटीग्रेट कराते हैं टीम के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मेरा ख्याल में क्योंकि ये दुबई और शारजा की पिचेस में हमें एक एक्स्ट्रा स्पिनर की ज़रूरत होगी। अब आप देखें, कल सिर्फ एक ओवर जो है वो फ़हीम अशरफ ने कराया, और फास्ट बॉलिंग ठीक है, फास्ट बॉलिंग के अंदर हमारे पास दो बॉलर्स भी हों तो ठीक है, हमें मेरा ख्याल में अबरार अहमद को और सुफियान मुकीम को, दोनों को एक साथ खिलाना चाहिए इस टीम में। और बेशक नवाज हो, नवाज क्योंकि आई बिलीव नवाज इज एन ऑलराउंडर, नॉट अ स्पेसिफिक जो है वो बॉलर। और मुझे लगता है कि इब्रार अहमद को किस तरह टीम में इंटीग्रेट करना चाहिए, लेकिन फिर किसको निकालेंगे टीम से? फिर यही है कि फ़हीम अशरफ अगर टीम से जाते हैं तो हमें जो कल एडवांटेज मिला है फ़हीम अशरफ का, जो उन्होंने आखिरी 5 बॉलों पे 14 रन बनाए, वो फिर हमें नहीं मिल सकेगा। तो ये हमें बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना है। मेरा ख्याल में एक एक तो ये था कि हमने सुफियान मुकीम को लेट इंट्रोड्यूस किया बॉलिंग में, और हम साइम अयूब और सलमान अली आगा और इनसे बॉलिंग करा रहे थे, और वो उसकी वजह से थोड़ा सा मोमेंटम जो था वो शिफ्ट हो रहा था टूवर्ड्स अफगानिस्तान। तो ये हमें जो है थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर इब्रार अहमद हमारे पास होते उस टाइम पे, तो हम उनसे ओवर्स करा के वो प्रेशर मेंटेन कर सकते थे जो हमारे वो हैं, वरना इतने आगे अफगानिस्तान पहुंचता भी नहीं। बाकी बहुत सारे लोग जो ये बोल रहे थे कि अफगानिस्तान जो है, मैं भी ये समझ रहा था कि अफगानिस्तान जो है हमें डोमिनेट करेगा शायद, और बड़ा मुश्किल मैच होगा। ठीक है, ये मैच जो था वो पूरा वन साइडेड नहीं था, लेकिन फिर भी जो है मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने ये दिखाया कि अभी अफगानिस्तान को बहुत आगे जाना है। दे नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट देमसेल्फ इनटू अ गुड पोजीशन, और यही लैक करते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की बैटिंग में मुझे लगता है थोड़ा सा हमें और जो एग्रेसिवनेस और माइंडसेट, वो थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा, कि उसको सिंक्रोनाइज होना चाहिए, कि ये नहीं कि जैसे फखर जमान आए, एक छक्का मार दिया था, आप सिंपल सिंगल ले लेते, और आपको पता है नबी इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉलर, तो आप उसको एक साथ दो छक्के नहीं मार सकते। तो आपको चाहिए था कि आप उसको आराम से, उस ओवर में एक छक्का मार चुके थे, आप सिंगल ले लेते, और जो है मोमेंटम को बनाए रखना है हमने। और साइम अयूब जो है, इनका फॉर्म में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं आते तो बड़ा मसला होगा। बाकी वो भी आंसर्स हो गए हैं, काफ़ी लोग जो बोल रहे थे बाबर रिजवान, बाबर रिजवान, बाबर रिजवान, बाबर रिजवान, नो डाउट दे आर फैंटास्टिक प्लेयर्स,
उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिए हैं और इन द पास्ट बड़ी पार्टनरशिप्स लगाई हैं, लेकिन आई थिंक अब मॉडर्न क्रिकेट में उनकी जो है जगह नहीं बनती और उन्हें अगर वापस आना है तो यही एग्रेसिवनेस, यही स्ट्राइक रेट जो अबव 135 140 होनी चाहिए, इस तरह की स्ट्राइक रेट के साथ आपको क्रिकेट खेलनी है आगे, क्योंकि अब क्रिकेट बड़ी मॉडर्न और बड़ी फास्ट हो गई है और हमें मोमेंटम और वो बनाए रखना है। तो आज के एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम फिर आपसे मिलेंगे और नए एपिसोड के साथ और लेट्स सी कि पाकिस्तान कैसे परफॉर्म करता है अगेंस्ट यूएई। यूएई के खिलाफ जो है कल ही सुबह बात करेंगे कि कल के एपिसोड में बात करेंगे क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, क्या जो हमारे पास स्क्वाड में और बंदे हैं उनको हम जो है कैसे यूज़ करें, कैसे इंटीग्रेट करें इस टीम में। तो मेरा नाम है सोहेब और मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। काइंडली प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपनी कीमती राय से आगाह भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।